बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी फ़र्स्ट टाइम मायोनीज़ बनाने जा रहे हैं या आप कोई किचन या फूड सेक्टर के मेंबर हैं या आप रेसिपीज़ बनाते हैं तो मेरे दोस्तों आप इस रेसिपी को ज़रूर देखें लास्ट तक और मुझे बताएं कि मैंने इस मायोनीज़ बनाने में किस जगह मिस्टेक की है। मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएं और अगर आप फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप ये मिस्टेक ना कीजिएगा। और अगर कोई आप शेफ़ हैं और आप मायोनीज़ घर में बनाते हैं तो प्लीज़ मुझे मेरी गलतियों का ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं दोस्तों रेसिपी की तरफ और मायोनीज़ रेडी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज आयत खान फूड सेक्टर पर बनने जा रही है मायोनीज़। तो दोस्तों मायोनीज़ के इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं हम। 1 प्याली वेजिटेबल ऑयल, अगर आपके पास नॉर्मल ऑयल हो तो आप वो ले लीजिएगा, लेकिन वेजिटेबल ऑयल से बहुत अच्छी सी मायोनीज़ बनती है। मैंने लिया है 1/2 प्याली मिल्क, फुल फैट मिल्क, अच्छा वाला मिल्क लिया है मैंने, अच्छी सी मायोनीज़ बनेगी हमारी। 1 टीस्पून के करीब जाएगा विनीगर। 1 पिंच मैंने ब्लैक पेपर ली है, ब्लैक पेपर ऑप्शनल है, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। सॉल्ट जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत, हस्बे जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अच्छी सी मायोनीज़ की रेसिपी को रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूसर ब्लेंडर में मिल्क ऐड कर दिया है और मिल्क के साथ मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट। तो अब हम इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। मिल्क, सॉल्ट, ब्लैक पेपर अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। इसके अंदर ज़रा सा हम ऑयल ऐड करेंगे, तो पहले हम इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे। अब हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर देंगे और तकरीबन इसे 4 से 5 मिनट अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें विनीगर ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब में ऑयल ऐड कर दूंगी। बस थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड करना है और इसे ब्लेंड करते जाना है। हमने इसमें सारा ऑयल ऐड कर दिया है। तकरीबन अभी तक के मैं इसे 4 से 5 मिनट अच्छी तरीके से बीट कर चुकी हूँ। अब इसे मैं सारा ऑयल ऐड करके 3 से 4 मिनट और बीट कर लूँगी। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, पहले मैंने इसके अंदर अच्छी तरीके से मायोनीज़ तैयार करने की कोशिश की लेकिन वो रेडी नहीं हुई और वो थोड़ी सी ख़राब सी हो गई है। ये देख लें आप, मैं आपसे इसको ज़रूर शेयर करूँगी, ये बात नहीं छुपाऊँगी मैं आपसे। अब इसका क्या होने वाला है मुझे खुद नहीं पता। 2-3 रेसिपीज़ चेक की थी, नाम नहीं लूँगी मैं चैनल का। तो फ्रेंड्स ये देखें ये इस कंडीशन में आ गई है। खैर अब ये एगलेस मायोनीज़ नहीं रही। अब इसके अंदर हम 1 अदद एग ऐड कर देंगे और फिर देखते हैं कि हम इसे भी बना पा रहे हैं या हमारी मायोनीज़ ख़राब हो जाएगी। तो आप लोग मेरे साथ साथ रहें। चलते हैं अब इसे दोबारा से बीट करने की कोशिश करते हैं। ये देखें आप, ये थोड़ी सी तो थिक हो गई है लेकिन इसका बहुत अच्छी तरीके से ये क्रीमी टेक्सचर में नहीं आई है। तो इस मायोनीज़ को हम सही करेंगे इंशाल्लाह। पहले हमने सही करने के लिए अंडा ऐड कर दिया और उससे भी ठीक नहीं आई। तो अब मैं एक और टिप्स देखूँगी कि इसके अंदर में ये देख लीजिए थोड़ा सा ऑयल और ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून के करीब और इसे मैं चलाते में ही ब्लेंडर चलाती रहूँगी और ऐड करती जाऊँगी। ये देख लें आप, ये इस तरीके से मैं ऐड करती जाऊँगी। और ये फ्रेंड्स आप इसकी कंडीशन देख लें कि ये हल्की सी क्रीमी फॉर्म में आई है और इसे मैंने तकरीबन अभी तक के 10 मिनट तक के ब्लेंड कर लिए हैं शुरू से आखिर तक। अब इसे 5 मिनट में और ब्लेंड कर लूँगी और फाइनली फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसकी क्या कंडीशन है। फ्रेंड्स फाइनली बहुत सारी कोशिशों के बाद हमारी मेयोनीज़ बस इतनी ही ठीक हो सकी है और इसके अंदर कोई अफसोस की बात नहीं है। ये एक्सपीरियंस था, शायद मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो। वैसे तो मैंने 3 से 4 लोगों की जो है रेसिपीज़ देख के फ़ॉलो की हैं लेकिन देखें इस तरीके की मिस्टेक्स हो जाती है। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल के साथ रहा करें क्योंकि देखें मैं केक की बेकिंग की सारी मिस्टेक्स आपको बताती हूँ और परफेक्ट जो रेसिपी मिलेगी मुझे आपको वो करी की और सारी सालन वगैरह की मेरी परफेक्ट रेसिपीज़ मिलेंगी आपको। लेकिन ये बेकिंग और ब्लेंडिंग का जो सारा चक्कर है ना, वो मैं ख़ुद भी सीख रही हूँ और आपसे भी शेयर कर रही हूँ। तो कोई ऐसी बात नहीं है, गलतियाँ इंसानों से होती हैं और नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह और अच्छी तरीके से ट्राई करेंगे और अच्छी सी मायोनीज़ बनाने की कोशिश करेंगे।
तो देख सकते हैं आप, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। और कोई ऐसी बात नहीं है, इसका जो है टेस्ट बहुत अच्छा आया है, मैंने चेक किया है। और मिलते हैं अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।